in a shocking incident. Delhi police arrested Chinmay Anand Saraswati, also known as Partha Sarthi, the manager of an ashram in Vasant Kunj, for allegedly molesting around 15 girls from the institution. A case has been registered at Vasant Kunj North Police Station based on the statements of the victims. The accused there owns a luxury car with a fake number plate bearing a UN registration. The car has been impounded and further investigation revealed that no such number has been issued. The police are in fact currently tracing the accused's location, who continues to be on the run. Shri Shri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinam Naya Shri Sharada Peetham Sringeri has officially distanced itself from Swami, Chaitanya Nanda Saraswati, formerly known as Swami Parthasarthi. In a statement, the Peetham said that Swami engaged in activities that were illegal, inappropriate and detrimental to its interests. As a result, all ties with him have been severed. The Peetham has also lodged complaints with the relevant authorities regarding the illegal acts committed by Swami, Saraswati. Let me quickly go across to my colleague Jitendra Bhatti, who joins me live with more details on the same. Jitendra, absolutely shocking incident. They're coming to light from a very prominent, ashram, from a posh location as well. वसंत कुंज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है. ऐसा सुनने में मिल रहा है कि चैतन्य नंद सरस्वती ने, जो ये बाबा है, इन्होंने 15 से ज़्यादा लड़कियों को अलेजिडली सेक्सुअली असॉल्ट किया. हमारे पास क्या डिटेल्स है, बताइए हमें. बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जगह दिखाता हूं आपको. नेहा, इसी आश्रम के अंदर वो इंस्टीट्यूट चल रहा है, श्री शारदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. यहीं पर वो आरोप लगे हैं कि जो मैनेजमेंट की छात्राएं थी पीजी डिप्लोमा की, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उनसे एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया. और देखिए यह हैरत की बात यह है कि खुद जो आश्रम का मैनेजमेंट है, उन्हीं की तरफ से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी और उसमें बताया गया था, 4 अगस्त की बात बता रहा हूं आपको, कि जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हैं और पार्थ सारथी, उन्होंने लड़कियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया है. जब पुलिस को शिकायत मिली, जो वसंत कुंज नॉर्थ थाना है, तो वहां से पुलिस ने इंस्टीट्यूट की 32 लड़कियों से इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें से 17 लड़कियों ने कंफर्म किया हाँ उनके साथ बदतमीजी की जाती थी. उन्हें व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए बहुत ही आपत्तिजनक जो मैसेजेस हैं वो भेजे जाते थे. और इसको लेकर के 16 ऐसी लड़कियां हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जिनका मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जो पटियाला हाउस कोर्ट है, उसके सामने जो है मैजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज किया गया है. अब हैरत की बात यह है कि इस बात को 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो एक्यूज है वो पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है. हालांकि लास्ट लोकेशन जो है इसकी वो आगरा में पाई गई थी, लेकिन अभी तक मिला नहीं है. लेकिन इसमें खाली यही बात नहीं, एक मामला और बनता है, क्योंकि जब पुलिस यहाँ पर पहुंची, यहाँ का सीसीटीवी जो है उसको अपने कब्जे में लिया, तो इंस्टीट्यूट के पार्किंग के बेसमेंट में जो है वहां पर एक रेड कलर की वॉल्वो मिली. और देखिए आप जानकर हैरान होंगी, उस पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ था वो फर्जी था. 39 UN का नंबर लगा था, यानी कि वो अपने आप को ऐसे रसूखदार दिखाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल किया करता था. और इस मामले को पुलिस जो है अभी आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है, कि अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं जो कि अलग अलग इलाकों में जाकर के जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है. लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है. लेकिन यहाँ पर जो मठ है, जो आश्रम है, उन्होंने 9 अगस्त को एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि जो सरस्वती ने, जो आरोपी हैं, उनको अपने से अलग कर दिया गया है और साफ तौर पर उसको बिल्कुल एसोसिएट कर दिया गया है. और पुलिस के ये कहा गया है कि उनके जांच के लिए जो भी उनसे हेल्प चाहिए वो देंगे. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर लड़कियां जो अपना भविष्य संवारने आई थी, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ का संचालक था, जो पूरे इंस्टीट्यूट को चला रहा था, वही अगर उनको इस तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट करेगा तो उनके फ्यूचर का क्या होगा. आप उस ट्रॉमा का अंदाजा लगाइए जिससे वो लड़कियां गुजरी होंगी इस दौरान, जब उन्होंने शिकायत की. उससे पहले क्या क्या उनसे गुजरा होगा. तो उनके ट्रॉमा को देखते हुए इस मामले में बेहद जरूरी है कि पुलिस आरोपी को अरेस्ट करे. लेकिन अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है.
जितेंद्र, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि इस केस के जो हमारे पास डिटेल्स आ रही है वो काफी लेड है। मतलब अगर आप देखें, एक केस, एक तरफ इसमें लग्जरी कार है, उसमें फेक यूएन नंबर प्लेट चल रही थी, ये सड़कों पे चल रही है, फिर भी किसी ने भी नहीं देखा। उसके बाद 15 से ज्यादा 17 लड़कियों की हम बात करें जिन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1.5 महीने से ज्यादा, जैसे कि आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि 1.5 महीने से ज्यादा इस केस को गया, तभी भी बाबा अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उनकी आखिरी लोकेशन आपके अनुसार आगरा में पाई गई है। आखिर ये केस इतने दिनों तक दबा क्यों रहा? ये दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। और बिल्कुल देखिए, इसे दबना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आश्रम की तरफ से ही 4 अगस्त को ये शिकायत दर्ज कराई गई। तो कहा गया था कि उनके स्टूडेंट्स ने उनको शिकायत दी है कि जो एक्यूज है वो उनको मोलेस्ट कर रहा है। तो उस मामले में, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा यही है कि 1.5 महीने तक पुलिस आखिर कर क्या रही है कि वो आरोपी जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? क्योंकि उसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ जिस तरीके से शिकायतें आई हैं उससे लगता नहीं कि सिलसिला जो है उन 17 लड़कियों तक ही थमा होगा। हो सकता है और भी छात्राएं ऐसी हों जिनको इस तरीके से मोलेस्ट किया गया हो, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो एक्यूज है वो पुलिस की गिरफ्त से कब तक दूर रहेगा और उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या उसका मकसद जो है सिर्फ उनको मोलेस्ट करना था, या जिस तरीके से फॉल्स नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया, क्या वो कुछ और भी फर्जीवाड़ा इसकी आड़ में कर रहा था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको अभी आंसर करना दिल्ली पुलिस के को करना है, और इसी की जांच अभी की जा रही है। जितेंद्र, एक बाबा के अगेंस्ट जब इतने सीरियस चार्जेस रहते हैं तो हमें पता है कि उनके सपोर्टर्स क्या कर सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि उनके सपोर्टर्स को कैसे रोका जा रहा है ताकि वो विक्टिम्स को इंटिमिडेट ना कर पाए। बिल्कुल देखिए, इसमें जो है, जो कि सपोर्टर की बात आपने की, उनको दूर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आश्रम है, जो मठ है, उन्हीं की तरफ से विसल ब्लोअर का काम यहाँ पर किया गया है। और क्योंकि वो जो छात्राएं हैं वो यहीं पीजी में रहती थी, आपको बता दें, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक सेक्शन जो होता है EWS का, उसके तहत ये छात्राएं थी जो कि अंदर PGDM का कोर्स कर रही थी मैनेजमेंट का, और वो अंदर ही रहती थी। तो क्योंकि जो मठ है वो दिल्ली पुलिस की इसमें हेल्प कर रहा है जांच में, तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं धमकाने का प्रयास है वो उसको हो सकता है फिल्टर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा उनका रसूख बताया जा रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1.5 महीने बाद नहीं पकड़े गए हैं, तो वो जरूर सवालिया निशान खड़े करता है कि अगर वो व्यक्ति अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है तो आप सोचिए उसकी पहुंच कहां तक होगी, और क्या वो जो विक्टिम्स हैं या जो कंप्लेनेंट है, क्या उन पर किसी तरीके का दबाव भी बना सकता है? तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को इस सवालों का जवाब देना है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस के हाथ में है तो सिर्फ उस आरोपी की रेड कलर की वॉल्वो कार, जिस पर नंबर फर्जी प्लेट भी जो है लगाई गई थी। जी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें पुलिस की लैक्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल जो है वो उठने चाहिए, उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस का अब क्या कहना है? जितेंद्र, आपकी बात हुई है क्या किसी भी पुलिस ऑफिसर से? उनका क्या कहना है कि क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए? बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस से हमारी बात ही है, उनका कहना है कि हर एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है। जितने स्टूडेंट्स थे जिनकी कंप्लेंट थी, जो विक्टिम्स हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर पूरी तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, गौर किया जा रहा है और एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। और साथ में जो एक्यूज है उसको पकड़ने के लिए जो टीम्स हैं दिल्ली पुलिस की, वो भी जगह जगह पर तलाशी कर रही है, छापेमारी कर रही है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि जो आरोपी है उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश की निकली है, तो अब वो कहाँ है उसकी बात को तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से कोई जांच में कोताही नहीं बरती जा रही है, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि एक्यूज अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं आया है।